हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 3 गुडविल कंटिन्यू है। हम लोगों ने इस वीडियो के पहले 3 मेथड्स डिस्कस किए हैं गुडविल की। पहली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और तीसरी सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग चौथी मेथड डिस्कस करेंगे जिस मेथड का नाम है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। ये मेथड में 4 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीई, जिसकी फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 2 जो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 जो होता है हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की एक फॉर्मूला होती है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर। ईआरआर का फुल फॉर्म होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, वो होता है गुडविल। और यहाँ पे गुडविल की फॉर्मूला होती है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स, 4 स्टेप इस मेथड के, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड के 4 स्टेप। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको शॉर्ट में अपन सीई बोलेंगे। उसकी फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट, जो हम लोगों ने आगे की फर्स्ट और सेकंड मेथड में ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। स्टेप नंबर 3 कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है एपी एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर इनटू 100। स्टेप नंबर 4 गुडविल, जिसकी फॉर्मूला होती है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया था, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया था। अब हम लोग इसके सम्स करेंगे तो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। अब इंफॉर्मेशंस में हमको असेट्स दी हुई हैं 4 लाख की, लायबिलिटीज हम लोगों को दी हुई हैं 1,50,000 की। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोगों को दिया हुआ है 10% का। ईयर एंड प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है ईयर 2012, 13 एंड 14। 3 इयर्स का प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है। प्रॉफिट है 30,000, 50,000 एंड 40,000। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टेप नंबर, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी अपने पास। ईआरआर अपना 10% है, ये ईयर और ये प्रॉफिट 2012, 13 एंड 14। इन 3 साल का प्रॉफिट हमने लिया था 30,000, 50,000 एंड 40,000। अब स्टूडेंट, सबसे पहला जो अपना स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब
कैपिटल एम्प्लॉयड को मैंने आपको बताया हुआ हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीई। सीई की फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। अब स्टूडेंट्स सीई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा असेट्स माइनस लायबिलिटीज। 4 लाख माइनस 1.5 लाख, 4 लाख की असेट्स 1.5 लाख की लायबिलिटीज, मतलब सीई हमारा बचेगा 2.5 लाख। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि अगर प्रॉफिट हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाएंगे, और अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज से जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखो प्रॉफिट 30,000, 50,000, 40,000 मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट से जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट की हमारी फॉर्मूला होती है टोटल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का टोटल करेंगे 30,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000, 30 प्लस 50 80 प्लस 40 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3। सो देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू आएगा हमारा 40,000। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ। अब हमारा जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 है हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला है एपी अपॉन ईआरआर इंटू 100। तो स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट अपना 40,000 है, अपना ईआरआर क्वेश्चन में अपन को 10 दिया हुआ है इंटू 100। सो देयरफॉर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 4 लाख। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 में क्वेश्चन को रब कर देता हूं क्योंकि अब हमको क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4 जो इस मेथड के हिसाब से होता है गुडविल, और उसकी फॉर्मूला होती है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो नाउ स्टूडेंट्स कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हमारा 4 लाख का है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप नंबर 1 में हमारा 2.5 लाख का है। सो देयरफॉर हमारा गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा 1,50,000। डन स्टूडेंट्स। सो टोटल 4 स्टेप, जिसमें सबसे पहला स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग था इसलिए टोटल प्रॉफिट वाली फॉर्मूला से गए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो अपन को एवरेज प्रॉफिट मिल गया। स्टेप नंबर 3 में कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट जिसकी फॉर्मूला है एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट 40,000, ईआरआर अपन को क्वेश्चन में 10 दिया था इंटू 100 तो हमको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिल गया 4 लाख। स्टेप नंबर 4 गुडविल, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हमारा 4 लाख है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमने स्टेप नंबर 1 में 2.5 लाख फाइंड किया था तो गुडविल हमको मिल गया 1.5 लाख का। एक और सम करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट सम, फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड। उसके लिए हमको असेट्स इज इक्वल टू 5 लाख, लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमको 10% ईयर एंड प्रॉफिट 2012, 13, 14 एंड 15 हम लोगों को 4 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। 25, 35, 50 एंड 60,000 ये हम लोगों को 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स
इस मेथड के हिसाब से हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉय, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीई कहते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सीई की हमारी फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स 5 लाख माइनस लायबिलिटीज 2 लाख, तो 5 लाख माइनस 2 लाख, सीई हमारा आएगा 3 लाख का। अब स्टूडेंट स्टेप नंबर 2 जो होता है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की हमारी दो मेथड्स हैं, या तो सिंपल एवरेज से या वेटेड एवरेज से। जो मैंने आप लोगों को लास्ट कई वीडियोस में ये चीज क्लियर की है कि अगर हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज से जाएंगे, और अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम लोग सिंपल एवरेज मेथड से जाएंगे। यहाँ पे आप देखो तो 25, 35, 50, 60 प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेटेड एवरेज से जाएंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट 25, 35, 50, 60, 25, 35, 50 एंड 60। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेट के साथ, 1, 2, 3, 4, तो हमको यहाँ पे मिलेगा वेटेड प्रॉफिट 25,000 इंटू 1 25,000, 35,000 इंटू 2 70,000, 50,000 इंटू 3 1,50,000 एंड 60,000 इंटू 4 2,40,000। अब इसका टोटल करें हम लोग, 2 और 1 3, 3,90,000, 3,90,000 प्लस 70 4,60,000, 4,60,000 प्लस 25 4,85,000। इसका टोटल और इसका टोटल है 10। तो एवरेज प्रॉफिट अपन को मिलेगा, टोटल वेटेड प्रॉफिट 4,05,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 10, 40500। ये हमारे दो स्टेप्स कंप्लीट हुए। अब हमारा स्टूडेंट्स जो तीसरा स्टेप होता है, ERR 10% है, आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। स्टेप नंबर 3 जो है हमारा वो होता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट, जो हमारा 40,500 है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो 10 था, इंटू 100, मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट आएगा हमारा 4,05,000। अब स्टेप नंबर 4 आखिरी जो होता है हमारा गुडविल। गुडविल होता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटलाइज प्रॉफिट हमने ऊपर फाइंड किया 4,05,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप 1 में हम लोगों ने फाइंड कर रखा है 3 लाख का, तो देयरफॉर हमारा गुडविल हो जाएगा 1,05,000। डन स्टूडेंट्स। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो असेट्स माइनस लायबिलिटी से मिलेगा। स्टेप नंबर 2 प्रॉफिट हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोगों ने उसका आंसर फाइंड किया। स्टेप नंबर 3 कैपिटलाइज प्रॉफिट, जिसकी फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट 40,500 अपॉन ERR 10 इंटू 100, मतलब 4,05,000। एंड स्टेप नंबर 4 गुडविल, जिसकी फॉर्मूला होती है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट 4,05,000 माइनस सीई कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में फाइंड किया था 3 लाख, तो गुडविल आ जाएगा हमारा 1,05,000। एक और सम करेंगे तो ये मेथड आप लोगों को क्लियर हो जाए। Find out goodwill by capitalized profit method. Assets 2 lakh, liabilities 80,000, expected rate of return 10%, year and profit 2012, 13 एंड 14, 3 इयर्स का प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है। 15,000, 18,000, 24,000,
ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स 2 लाख माइनस लायबिलिटीज 80,000, तो 2 लाख माइनस 80,000 बचेगा 1,20,000। अब स्टेप नंबर 2 जो होता है वो स्टेप नंबर 2 हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट। गलतियां इसी स्टेप में होंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को रिपीटेडली बोला हुआ है कि अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो तो हम लोग सिंपल एवरेज से जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा तो वेटेड एवरेज से जाएंगे। यहाँ पे आप अगेन देखो तो प्रॉफिट हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज से जाएंगे। ये प्रॉफिट, ये वेट लिखेंगे। प्रॉफिट है 15, 18, 24, 15,000, 18,000, 24,000। वेट लेंगे हम लोग 1, 2, 3। अब हम लोग इसका टोटल वेटेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे। अब वेटेड प्रॉफिट हम लोगों को कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई करके 15,000 इंटू 8 15,000, 18,000 इंटू 2 36,000 एंड 24,000 इंटू 3 72,000। इसका और इसका दोनों का टोटल करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे होगा 3, 5 और 6 11 और 2 13, 2 और 3 5 और 7 12, 1,23,000। अब स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट की हमारी यहाँ पे फॉर्मूला होती है टोटल वेटेड प्रॉफिट 1,23,000 डिवाइड बाय 6, तो 6 2 जा 12, 0 6 5 जा 30, 20,500 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ। अब स्टेप नंबर 3 जो होता है वो होता है हमारा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का। एंड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की हमारी फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 20,500 अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में है 10 इंटू 100, सो देयरफॉर कैपिटलाइज प्रॉफिट आएगा हमारा 2,05,000। अब स्टूडेंट्स हमारा आखिरी स्टेप, 3 स्टेप हम लोगों ने फाइंड कर दिए। अब स्टेप नंबर 4 गुडविल, और गुडविल की हमारी फॉर्मूला होती है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस सीई। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में फाइंड किया, which is 2,05,000